पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने पंजाब और KP के इंतखाबात पर अस्कुत नोटिस केस में 9 रुकनी लार्जर बेंच में शामिल जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर नकवी पर एतराज उठाते हुए उन्हें बेंच से अलग करने की इस्तदा कर दी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुताल्लिक अस्कुत नोटिस पर समाअत की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि बलोचिस्तान की तरक्की वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म से वज़ीर मुमलिकत पावर डिवीजन हाशिम तोज़ई ने मुलाकात की। मुलाकात में पावर डिवीजन के अमूर पर बातचीत और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एपेक्स कमेटी का इजलास आज दोपहर वज़ीर आज़म हाउस में हुआ। इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर जारी पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। एपेक्स कमेटी के इजलास में मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने गुजरात के थाना इंडस्ट्रियल में राना सनाउल्लाह के खिलाफ दर्ज एक मुकदमे में वफाकी वज़ीर दाखिला के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए पुलिस को उन्हें 7 मार्च को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जब जजेस हमारी हदूद में दाखिल होंगे तो हम भी सवाल उठाएंगे। कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान पर इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सो मोटो केस से मुतल्लिक कुछ सवालात उठाए गए हैं। इसके असरात मौजूदा हालात के साथ मुस्तकबिल पर भी मनफी पड़ सकते हैं। पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठ कर इस मसले का हल तलाश करे, मुख्तलिफ फरीक से पूछे और ऐसा हल दे जो आने वाले वक्त में आप बेहयात हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक के तीसरे मरहले का आगाज आज रावलपिंडी से नमाज जुमा के बाद हुआ। गिरफ्तारियां कमेटी चौक और थाना आरे बाजार के बाहर पेश की जाएंगी। जराये का कहना है कि रावलपिंडी पुलिस ने रहनुमाओं को गिरफ्तार न करने का फैसला किया। पार्टी रहनुमाओं या कारकुनों ने अमन व अमान खराब किया तो गिरफ्तार करेंगे। रावलपिंडी पार्टी रहनुमाओं को अमन व अमान बरकरार रहने तक गिरफ्तार नहीं करेंगे। जेल भरो तहरीक में गिरफ्तार तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को 30 दिन के लिए नजरबंद कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की सिफारिश पर महकमा दाखिला पंजाब ने नजरबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया। शाह महमूद कुरैशी को 3 MPO के तहत 1 माह के लिए अटक जेल में बंद किया गया। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को कोट लखपत से अटक जेल मुंतकिल किया गया। वज़ीर आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा है कि जेल भरो तहरीक जेल से भागो तहरीक बन गई है। जेल भरो तहरीक खत्म और जमानत कराओ तहरीक शुरू हो चुकी है। जेल भरो तहरीक पर अपने रद्देअमल में अमीर मुकाम का कहना था कि इमरान नियाज़ी सिर्फ जेब भर सकता है, जेल नहीं। जेल भरने की भड़के रोने रहा करो और बीमार हूँ की मिन्नतों में बदल गई हैं। पुलिस हर रोज जमान पार्क के बाहर जेल भरो तहरीक का ऐलान करे। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा है कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तजारती और सरमायाकारी के हवाले से वजारती इजलास जारी है। हम पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए कोशा हैं। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उनका कहना था कि पाक अमरीका मजबूत तजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात वक्त की ज़रूरत है। 2 दहाइयों से पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वाले ममालिक में अमरीका सरे फहरिस्त है।
बिजली और डॉलर की कदर में इजाफे से खाम माल इंतहाई महंगा हो गया, जिसके बाद फैसलाबाद के पावर लूम्स मालिकान पैदावारी नुकसान से बचने के लिए फैक्ट्रियां बंद करने लगे। बिजली की कीमतों में इजाफे और रुपए की कदर में कमी की वजह से पैदावारी लागत नाकाबिले बर्दाश्त सतह पर पहुंच जाने से फैसलाबाद में पावर लूम्स बंदिश का शिकार हो रही है। रोजगार के दरवाजे बंद होने पर मजदूर इंतहाई परेशान। और PSL 8 के 12वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को यकतरफा मुकाबले के बाद 6 विकेटों से हरा दिया। नेशनल स्टेडियम क्रिकेट एरिना में खेले गए मैच में पेशावर ज़ल्मी की जानिब से दिया गया 157 रन का हदफ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 4 विकेटों के नुकसान पर 15वें ओवर में ही हासिल कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मांझ। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको आगाह करें कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने पंजाब और KP के इंतखाबात पर अज खुद नोटिस केस में 9 रुकनी लार्जर बेंच में शामिल जस्टिस एजाज उल हसन और जस्टिस मुजाहिर नकवी पर एतराज उठाते हुए उन्हें बेंच से अलग करने की इस्तदा कर दी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतल्लिक अज खुद नोटिस पर समाअत की। लार्जर बेंच में जस्टिस एजाज उल हसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजर और जस्टिस अतर मिनुल्लाह शामिल हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि बलोचिस्तान की तरक्की वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म से वज़ीर मुमलिकत पावर डिवीजन हाशिम नोतेज़ई ने मुलाकात की। मुलाकात में पावर डिवीजन के अमूर पर बातचीत और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा कि बलोचिस्तान की तरक्की वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए हर हम मुमकिन इकदामात उठाए जाएंगे। इस मौके पर बलोचिस्तान नेशनल पार्टी से ताल्लुक रखने वाले मुलक अब्दुल वली काकड़ भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास आज सपहर वज़ीर आज़म हाउस में होगा। इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर जारी पेश रफ्त पर ब्रीफिंग की जाएगी। एपेक्स कमेटी के इजलास में मुल्क में अमन व अमाल की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इंटेलिजेंस अदारों के सरबराहान इजलास को अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक के तीसरे मरहले का आगाज आज रावलपिंडी से नमाज जुमा के बाद होगा। गिरफ्तारियां कमेटी चौक और थाना आरे बाजार के बाहर पेश की जाएंगी। जराये का कहना है कि रावलपिंडी पुलिस ने रहनुमाओं को गिरफ्तार न करने का फैसला किया है। पार्टी रहनुमाओं या कारकुनों ने अमन अमान खराब किया तो गिरफ्तार करेंगे। रावलपिंडी पार्टी रहनुमाओं को अमन अमान बरकरार रहने तक गिरफ्तार नहीं करेंगे। पुलिस के मुताबिक रावलपिंडी में अमन अमान खराब करने वाले रहनुमाओं को अडियाला जेल मुंतकिल ना करने का फैसला किया गया है। रावलपिंडी से गिरफ्तार रहनुमाओं को रीजन की दीगर जेलों में भेजा जाएगा। अडियाला जेल में गुंजाइश से जायद कैदी मौजूद हैं, मजीद कैदी नहीं रख सकते। इस खबर से एक बार फिर आगाह करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक के तीसरे मरहले का आगाज आज रावलपिंडी से नमाज जुमा के बाद होगा। गिरफ्तारियां कमेटी चौक और थाना आरे बाजार के बाहर पेश की जाएंगी। जराये का कहना है कि रावलपिंडी पुलिस ने रहनुमाओं को गिरफ्तार न करने का फैसला किया है। पार्टी रहनुमाओं या कारकुनों ने अमन अमान खराब किया तो गिरफ्तार करेंगे। रावलपिंडी पार्टी रहनुमाओं को अमन अमान बरकरार रहने तक गिरफ्तार नहीं करेंगे।
पुलिस के मुताबिक रावलपिंडी में अमन अमान खराब करने वाले रहनुमाओं को अडियाला जेल मुंतकिल न करने का फैसला किया गया। रावलपिंडी से गिरफ्तार रहनुमाओं को रीजन के दीगर जेलों में भेजा जाएगा। अडियाला जेल में गुंजाइश से जायद कैदी मौजूद हैं, मजीद कैदी नहीं रख सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जब जजेस हमारी हदूद में दाखिल होंगे तो हम भी सवाल उठाएंगे। कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान पर इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सोमोटो केस से मुतल्लिक कुछ सवालात उठाए गए हैं। इसके असरात मौजूदा हालात के साथ मुस्तकबिल पर भी मनफी पड़ सकते हैं। पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठ कर इस मसले का हल तलाश करे, मुख्तलिफ फरीक से पूछे और ऐसा हल दे जो आने वाले वक्त में आबे हयात हो। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म करके ज़्यादती की गई। मैं अपनी हदूद क्रॉस करना नहीं चाहता, मैं तनकीद नहीं करना चाहता। अच्छी बात यह है कि 9 रुकनी बेंच बनाया गया है। यह फैसला 9 जजेस नहीं बल्कि फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। पूरी कोर्ट फरीकैन को सुनकर फैसला करे। पूरी कौम अदालती फैसलों से मुतासिर होती है। दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने गुजरात के थाना इंडस्ट्रियल में राना सनाउल्लाह के खिलाफ दर्ज एक मुकदमे में वफाकी वज़ीर दाखिला के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए पुलिस को उन्हें 7 मार्च को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। राना सनाउल्लाह के खिलाफ 5 अगस्त 2022 को काफ लीग के मुकामी रहनुमा शाहकाज असलम की मुद्दत में इंसदादी दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें उन पर चीफ सेक्रेटरी और उनके अहल खाना को जान से मारने की धमकियां देने का इल्जाम आयद किया गया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का कहना है कि कुछ लोग खुद ही आइन शिकनी करके तोड़ने की शिकायत करते हैं। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर में खसूसी बच्चों की तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने कहा कि कुछ लोग खुद ही आइन शिकनी करते हैं और खुद आइन तोड़ने की शिकायत करते हैं। उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात का मामला अदालतों में चल रहा है, इसलिए वो इस बात पर कोई बात नहीं करेंगे। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाक फौज की 33 रुकनी सर्च और रेस्क्यू टीम तुर्किया में 17 रोजा रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुंच गई। तर्जुमान NTMA के मुताबिक वज़ीर आज़म की हदायत पर NTMA ने पाक फौज के मुनज़्ज़म टीम के 6 फरवरी को तुर्किया भिजवाने का इंतजाम किया था। रेस्क्यू 1122 की 53 रुकनी टीम तुर्किया भिजवाई गई। रेस्क्यू टीम की वतन वापसी पर वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर, पाकिस्तान में तुर्की के सफ़ीर और NDMA हुक्काम ने इस्तकबाल किया। इस मुनासबत से तकरीब में तुर्किया एम्बेसी और वजारत खारजा के अफसरान भी शामिल थे। इस मौका पर तुर्की के सफ़ीर ने पाक फौज की टीम को खिराज तहसीन पेश किया। तुर्किया के सफारत खाना की जानिब से पाक फौज की टीम को गुलदस्ता भी पेश किया गया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने जेल भरो तहरीक में गिरफ्तारी देने का ऐलान कर दिया। PTI रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शेख रशीद ने कहा कि जेल भरो तहरीक के सिलसिले में आज पिंडी के कमेटी चौक पर गिरफ्तारियां देंगे, जिनमें 6 MNAs और 14 MPAs खुद पहले गिरफ्तारियां देंगे। उन्होंने कहा कि आमिर कयानी सबसे पहले गिरफ्तारी देंगे। शेख रशीद का कहना था कि पाकिस्तान के लिए अगले 72 घंटे अहम है। किसी का बाप भी अब इलेक्शन नहीं रोक सकता। वज़ीर आज़म के मशीर इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा है कि जेल भरो तहरीक जेल से भागो तहरीक बन चुकी है। जेल भरो तहरीक खत्म और जमानत कराओ तहरीक शुरू हो चुकी है। जेल भरो तहरीक पर अपने रद्द अमल में अमीर मुकाम का कहना था कि इमरान न्याजी सिर्फ जेब भर सकता है, जेल नहीं। जेल भरने की भड़के रोने रहा करो और बीमार हूं की मिन्नतों में बदल चुकी है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहां लेंगे एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। आपको बताएं कि बिजली और डॉलर की कदर में इजाफे से खाम माल इंतहाई महंगा हो गया, जिसके बाद फैसलाबाद के पावर लूम्स मालिकान पैदावारी नुकसान से बचने के लिए फैक्ट्रियां बंद करने लगे। बिजली की कीमतों में इजाफे और रुपए की कदर में कमी की वजह से पैदावारी लागत नाकाबिले बर्दाश्त सतह पर पहुंच गई, जिसके बायस फैसलाबाद में पावर लूम्स बंदिश का शिकार हो रही हैं। रोजगार के दरवाजे बंद होने पर मजदूर इंतहाई परेशान है। मजदूरों का कहना है कि हमारे हाथ में डब्बा होता है जब हम फैक्ट्री आते हैं, आगे फैक्ट्री बंद होती है तो मालिक कहता है कि सूतर महंगा हो गया है, फैक्ट्री नहीं चलनी। हम घर जाते हैं तो घर में ना दूध ना घी ना चीनी ना आटा, हम जाए तो कहां जाए। बात करें अमरीकी डॉलर की तो इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में आज भी कमी। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में कारोबार के अख्ताम पर डॉलर 97 पैसे सस्ता होकर 260 रुपये 93 पैसे पर बंद हुआ। आज जुमा को भी कारोबार के आगाज पर इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी हुई और डॉलर 43 पैसे सस्ता होकर 260.50 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया सस्ता होकर 269 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। वज़ीर इत्तलात व नशरियात प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट पेशावर और पाकिस्तान इंफॉर्मेशन सेंटर के ज़ेर एहतमाम दस्तावेजी फिल्म साजी के मौजू पर 2 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप पेशावर प्रेस क्लब में इख्तिताम पजीर हो गई। इस मौके पर सदर प्रेस क्लब और अरशद अजीज मलिक का कहना था कि आज का दौर डिजिटल मीडिया का दौर है और नई टेक्नोलॉजी का हसूल वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि सहाफ़ियों के लिए इस तरह की वर्कशॉप मुनक्किद कराना खुशाइंद है। डायरेक्टर जनरल प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट पेशावर इशफाक अहमद खलील ने अपने खिताब में वर्कशॉप के मकासद पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इंफॉर्मेशन सेंटर प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का ज़ेली इदारा है और वजारत इत्तलात व नशरियात हुकूमत पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम काम करता है। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन सेंटर इस वक्त पाकिस्तान के 7 मुख्तलिफ शहरों में कायम है, जिनमें इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, कराची, मुजफ्फराबाद, कोयटा और गिलगित बल्तिस्तान शामिल है। इशफाक अहमद खलील ने मजीद कहा कि वजारत इत्तलात और नशरियात का मकसद न सिर्फ नौजवान और मिड केयर मीडिया पर्सनस की सलाहियत को बढ़ाना है, बल्कि डिजिटल मीडिया की दुनिया में चैलेंजेस से निमटने के लिए जदीद अलूम भी फराहम करना है। वर्कशॉप में पहली दफ़ा सहाफ़ियों के लिए ऑनलाइन शमूलियत का इंतज़ाम किया गया, जिसमें सूबे के मुख्तलिफ अजला के प्रेस क्लबों के नुमाइंदगान ने ऑनलाइन शमूलियत की। इन्होंने ऑनलाइन सवालात किए और ट्रेनर्स ने उनको तसल्ली बख्श जवाबात दिए। 2 रोज़ा वर्कशॉप में मुख्तलिफ अखबारात, TV चैनल्स के सहाफ़ियों ने शिरकत की। अफसोसनाक खबर शामिल करें। आपको बताएं कि चूनिया में कत्ल होने वाले माँ बेटे की लाशें पोस्टमार्टम के बाद भी वुरसा के हवाले ना की गई। लवाहिकीन सरापाए एहतजाज बन गए। आपको इस खबर से आगाह करें कि चूनिया में कत्ल होने वाली माँ बेटे की लाशें पोस्टमार्टम के बाद भी वुरसा के हवाले न की गई। लवाहिकीन इस हवाले से सरापा एहतजाज बन गए हैं। आपको इस खबर से आगाह करें कि चूनिया में कत्ल होने वाले माँ बेटे की लाशें पोस्टमार्टम के बाद भी वुरसा के हवाले न की गई। लवाहिकीन सरापा एहतजाज बन गए। आपको चूनिया में होने वाले अफसोसनाक वाकये से मुतल्लिक बताएं कि माँ बेटे कत्ल होने के बाद भी उनकी लाशों को पोस्टमार्टम के बाद वुरसा के हवाले न किया गया। लवाहिकीन इस हवाले से सरापा एहतजाज बन गए। आपको बताएं कि चूनिया में कत्ल होने वाले माँ बेटे की लाशें पोस्टमार्टम के बाद भी वुरसा के हवाले न की गई। लवाहिकीन सरापा एहतजाज बन चुके। आपको बताएं कि चूनिया में कत्ल होने वाले माँ और बेटे की लाशें पोस्टमार्टम के बाद भी वुरसा के हवाले ना की गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे राना इरफान हैदर से। जी राना इरफान, अपडेट कीजिएगा। चूनिया के नवाही गांव मस्तूवाल में 2 मई 2020 को लियाकत नामी शहरी कत्ल हुआ, जिस कत्ल की पैरवी के लिए अदालती पेशी से वापस जाते हुए मई 2020 में कत्ल होने वाले लियाकत की अहलिया और बेटे को भी कल मुकदमा की पैरवी से बात न आने पर मुखालफिन ने चूनिया
बाईपास वटू चौक के करीब फायरिंग करके कत्ल कर दिया। इलाका में शदीद खौफो हरास पाया जा रहा है, जबकि दोनों लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल हो चुका है और लाशें गुरसा के हवाले कर दी गई हैं। अमन अमान कायम रखने के लिए कसूर पुलिस की भारी नफरी इलाहाबाद के नवाई गांव गेलन अठाड़ में तैनात है। वारसान की जानिब से मुकामी सैयद कासिम कब्रिस्तान में माँ और बेटे की तदफीन के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं और डीपीओ कसूर तारिक अजीज संधू भी भारी नफरी के हमरा मुकामी कब्रिस्तान में मौजूद है। जी इरफान, ये बताइएगा कि लाशें गुरसा के हवाले देर से की गई हैं, आप बताइएगा ऐसा क्यों किया गया? जी ये बेसिकली कल एहतजाज किया गया था बुरसा की जानिब से, तो बुरसा को जो है बजाय डील करने के पुलिस ने जो है उन एहतजाजी मुजाहिरीन को बंद कर दिया था थाने में, जिसकी वजह से लाशों की हवालगी में जो है वो ताखीर का सामना करना पड़ा है। तो ये बताइएगा ये मामला ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या ये बाअसर अफराद हैं जिन्होंने कत्ल किया? जी बाअसर होने के साथ जो है पुलिस जो है बुखलाहट का शिकार थी और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह की सूरत हाल जो है वो सामने आई है। ये बताइएगा कि ये लियाकत के बेटे की उम्र क्या थी? लियाकत के बेटे की उम्र तकरीबन 23 से 24 साल थी। जी बहुत शुक्रिया राना इरफान हैदर हमें अहम अपडेट से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि बहावलपुर नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल के डायरेक्टर इमरजेंसी डॉक्टर हामिद का कहना है कि सेहत कार्ड के हवाले से कुछ मुश्किलात का सामना है। हमारे नुमाइंदे फजल जवेद खान इस वक्त डायरेक्टर इमरजेंसी डॉक्टर हामिद के साथ मौजूद हैं, मजीद अहवाल उनसे जानते हैं। जी मैं नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल में मौजूद हूँ। डायरेक्टर इमरजेंसी डॉक्टर हामिद साहब मौजूद है। सेहत कार्ड के बारे में कुछ मसाइल है, उनसे पूछना है कि क्या मसाइल है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजल साहब बहुत शुक्रिया कि आप आते रहते हैं और हमें आपके थ्रू पब्लिक को अवेयर करते रहते हैं हमारे मसले हमारे मसाइल। उसमें मैं आज से जो टॉपिक बताना चाह रहा हूँ वो सेहत सहूलत के हवाले से है। सेहत सहूलत एक गवर्नमेंट का इतना अच्छा पैकेज और एक अच्छा एक अहसन निज़ाम है जिसकी वजह से हर अमीर और गरीब को मुफ्त इलाज मैसर हो रहा है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में। अच्छा, उसमें कुछ हमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि जिनकी इंदराज नादरा में हुआ है वो तो प्राइवेट आराम से करवा लेते हैं। हमारे पास वही लोग आ रहे होते हैं जो इंदराज अपना नहीं सही तरह से करवा सकते। उनमें नंबर 1 ये है कि जो औरत शादी हो जाती है वो अपने हस्बैंड के नाम पे या सरबराह के नाम पे उसका इंदराज नहीं होता। नंबर 1 वो वालिद के इंदराज पे चल रही होती, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होती है कि वो SSP पे नहीं जा सकती। सेकंड, वो बच्चे जो पैदा होते हैं, आपने देखा होगा हमारा रिमोट एरिया है, देहाती इलाके ज्यादा हमें लगते हैं, तो उसमें वो भी अपनी एंट्री नहीं करवाते, इंदराज अपना पैदाइशी सर्टिफिकेट ही नहीं बनवाते, जिसकी वजह से बेफार्म क्रिएट नहीं होता बनता, और वो बेफार्म ना होने की वजह से हम उसको भी सेहत सहूलत में नहीं डालते। तो आपके चैनल की वसातत से ये 2 मेन इशू हमारे जो हैं, हम चाहते हैं कि इनको देखा जाए, इस पे आवाम को अपील की जाए कि वो प्लीज अपने जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको नादरा में इंटर करवाएं, ताकि ये जो हम मुफ्त सहूलत उनको है वो मुहैया की जा सके हर किस्म की। और जो शादी हो रही है वो भी अपनी एंट्री अपने हस्बैंड के नाम से करवाए, ताकि जब हमारे पास कोई ऑपरेट या कोई मसला हो तो उसको कोई प्रॉब्लम ना। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज कोटअदू में 42वां सालाना स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद। डायरेक्टर कॉलेज डेरा गाजी खान प्रोफेसर अरशद हुसैन ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तलबा और तलाबात में इनामात भी तकसीम किए गए। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अमीर हमजा से। हमजा बताइएगा। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कोटअदू में 42वीं सालाना खेलों की जो है तकरीब का इनेकाद किया गया। आज इसी हवाले से बताता चलूँ, तीसरा रोज है और तीसरे रोज में जो आज इख्तितामी तकरीब जो है मुनक्किद की गई, जिसमें जो है डायरेक्टर कॉलेजेस डिवीजन डेरा गाजी खान इरशाद हुसैन और इन्हीं के साथ साथ दीगर जो प्रिंसिपल्स हैं उन्होंने जो आज बतौर मेहमान खुसूसी जो है इस तकरीब में शिरकत की और जीतने वाले जो तलबा व तालबात हैं उनमें जो है इनामात जो है वो भी तकसीम किए। मेरे साथ डायरेक्टर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, तालीमी सरगर्मियाँ सारा साल जारी रहती है, इस तरह के इवेंट, इतनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज इस तरह की कितना हम समझते हैं, क्या कहेंगे इस वाले से? जी बिल्कुल, तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियाँ जो हैं उन पे भी हम खास तवज्जो देते हैं। इस सिलसिले में हमारे पूरे डेरा गाजी खान डिवीजन में इवेंट्स हुए थे। पहला इवेंट जो 13 से लेकर 17 तक था, उसके बाद फिर हमने 22 से लेकर 24 तारीख तक हमारे इवेंट्स जारी थे।
तो आज पूरे डेरा गाजी खंड डिवीजन में हमारी इख्तितामी तकारीब भी हो रही हैं। इस सिलसिले में डॉक्टर यूनुस साहब, चूँकि एक बहुत बड़ा यह कॉलेज है कोटदू का, तो मैं यहाँ पर इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि बच्चों की हौसला अफजाई हो सके। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हायर एजुकेशन की जो प्रोग्राम है, जो प्लान है, उसके मुताबिक हम सेक्रेटरी हायर एजुकेशन के दिए गए प्लान के मुताबिक हम बाकायदा हमने स्पोर्ट्स इवेंट्स का इनेकाद किया। मैं यहाँ पर कोटदू कॉलेज के तमाम बच्चों को, टीम को, प्रिंसिपल साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने जिस अंदाज के साथ ये खूबसूरत तकरीब की। और ये एजुकेशन के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ इन तकारीब का होना लाजिम है ताकि बच्चे जो हैं वो तंदुरुस्त और तवाना भी रहें और अपना किरदार बेहतर तरीके के साथ अंजाम दे सकें। जी, आज एजुकेशन की हिदायत के मुताबिक जो है डिवीज़न भर में जो है ये स्पोर्ट्स का जो है प्रोग्राम जो है ये जारी है। इसी के साथ साथ ये भी बताता चलूँ आज इस नाज़रीन, आपको अपडेट करेंगे रावलपिंडी में पुलिस का पतंग बाजों और पतंग फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। सैकड़ों की तादाद में पतंगे और डोरे बरामद करके मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मज़ीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे नुमान चौधरी से। जी नुमान, क्या तफसीलात हैं? रावलपिंडी खालिद महमूद हमदानी साहब के अहकामात पर रत्ता अमरान पुलिस की जानिब से भी पतंग बाजों और पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। हमारे साथ मौजूद है आबद ये सही से जानते हैं कि पतंगबाजी और पतंग फरोशों को रोकने के लिए इनकी जानिब से क्या इकदाम किए गए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, देखें ये पतंगबाजी जो है एक जानलेवा खेल है, जिस सिलसिले में हमारे अफसरान बाला जनाब CPO साहब, SSP साहब ऑपरेशन, SP साहब रावल और जनाब DSP साहब ने एक बेहतरीन अमली तैयार की है। उसमें हमने रात पूरी जो है वो डॉल्फिन फोर्स और दीगर थाना जात से भी नफरी आई हुई थी, पूरी रात पेट्रोलिंग की है और मुतअद्दिद जो है वो FIRs भी दर्ज की हैं। अभी ये एक फैक्ट्री भी हमने पकड़ी है, जो लोग तैयार कर रहे थे, ये भी हम गए हैं बाबू लाल हुसैन रोड पे, तो ये लोग पतंग तैयारी में मसरूफ़ थे, उनको गिरफ्तार कर लिया है, कार्रवाई कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश है अफसरान वाला की हिदायत के मुताबिक कि कोई भी ऐसा खेल जिससे जान और माल, आवाम की जान और माल को ख़तरा हो, उसकी रोकथाम के लिए अपनी एक अमली से कोशिश कर रहे हैं। अच्छा आबद भाई, ये बताएं कि गुज़श्ता साल भी जो है पुलिस की जानिब से बहुत अच्छे इक़दाम किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी छतों पर जो है पतंगे दिखाई दे रही थी रंग बिरंगी। तो इस हवाले से आज के दिन में यानी कि पुलिस थाना रत्ता अमरान बेहतर इक़दाम क्या कर सकती है कि बिल्कुल जो है रोकथाम हो? देखें, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ताकि ये जो पतंगबाजी है ये ना हो सके। अभी भी आप देखें किसी जगह पे कोई भी पतंग जो है ना वो नहीं उड़ रहा। कोशिश ज़रूर कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला कम से कम जो है ना ये, बल्कि कोशिश करेंगे कि कोई भी ना हो। अतल मकदूर हमारी कोशिश ही है कि पतंगबाजी ना हो, लेकिन फिर भी जो है ना वो जराइम रोक तो नहीं सकता है। कोशिश ही होती है हमारी, आप लोगों के तावन से, मीडिया कंपेन जो हुई है इससे, मसाजिद में ऐलान हुए हैं, सियासी रहनुमा जो हैं उन्होंने भी कोशिश की है कि इस दफ़ा पतंगबाजी, और पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा बहुत कम पतंगबाजी देखने में आई है, तो इंशाल्लाह ये हमारी कोशिश जारी है। गुज़श्ता 2 दिनों में कितनी FIR आप दर्ज कर चुके हैं पतंगबाजों के खिलाफ? मेरे ख्याल में 12 से 13 FIR हो चुकी हैं। और कितनी तादाद में पतंगे और डोरे बरामद की हैं? ये एग्जैक्ट फिगर जो है वो हमारा सब बताएंगे आपको, लेकिन मेरे अंदाजे में ये 3 से 4 हज़ार जो है वो पतंगे बरामद कर चुके हैं। खाली ये 2025 हो, तो ये अभी जो हम माल लेके आए हैं 2025। वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि रावलपिंडी में जमीन के तनाजे पर फायरिंग का वाकया, एक शख्स मौका पर जा बहक और एक जख्मी हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ इफ्तिखार भट्टी से। जी इफ्तिखार, बताइएगा इस वाकये का क्या पस मंजर है और फायरिंग का वाकया कब पेश आया? जी, रावलपिंडी थाना सदर बैरूनी की हदूद में रुडन इनक्लेव के नाम से ये जेल यासीन सोसाइटी वाकया है। आए दिन इस सोसाइटी की तरफ से कब्जा, मुकामी जमींदारों की जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, जिसके ऊपर फायरिंग भी की जाती है। फायरिंग करने के बाद वहां के लोगों को डरा धमकाकर उनकी कीमती अराजी को हथिया लिया जाता है। आज तकरीबन 2-2:30 बजे ये वाकया पेश आया, जब रुडन इनक्लेव के गुंडे इस सोसाइटी पर कब्जा करने की नीयत से गए, तो आगे से इलाका मकीनों ने उनसे मजामत करना शुरू कर दी। मजामत के बदले उन्होंने फायरिंग की। फायरिंग से एक शख्स मौके पर जाबाज हो गया और एक शदीद जख्मी हो गया, जिसके बाद इलाका मकीनों ने रोड ब्लॉक कर रास्ता
बंद कर दिया है, जिसके बाद आरडीए से भी हमारा राब्ता हुआ है, मौकूफ जाने की कोशिश की। आरडीए के तर्जुमान का कहना है कि रूरल इंक्लेव जो सोसाइटी है ये इनलीगल गैर कानूनी है और इसके खिलाफ महकमा भी कार्रवाई करने के लिए जो है वो अपने जो है वो कागजी कार्रवाई मुकम्मल कर रहा है। रूरल इंक्लेव जो सोसाइटी है इसका जो एक इंतहाई खास इलाके में होने के बावजूद आए दिन इसकी तरफ से हवाई फायरिंग इलाका मकीनों को ये भी बताइएगा कि वाकये पर इमदादी टीमें और पुलिस किस वक्त पहुंची? जी पुलिस जो है वो चूंकि रूरल अडियाला चौकी जो है रूरल इंक्लेव से तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर के फासले पर वाकया है। फायरिंग के फौरन बाद पुलिस वहां पर पहुंच चुकी थी, जिसे लाश और जख्मी को तहवील में लेने के बाद बेनजीर भुट्टो हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। दूसरी तरफ पुलिस का जो है इलाके में इस समय जो है वो गश्त भी जारी है, ताकि अभी और नाखुशगवार वाकया पेश है, क्योंकि रूरल इंक्लेव के मुसल्लह गुंडे अभी भी अपने मोर्चों पर मौजूद है और इलाका मकीनों की नकलो हरकत रोके हुए हैं, ताकि जो जमीन उन्होंने आज लोगों की कब्जे में की है उसको दोबारा इलाका मकीन अपनी जमीन हासिल ना कर सके। रूरल इंक्लेव जो है वो की तरफ से इतना भारी असले के साथ फायरिंग करना रावलपिंडी पुलिस और मौजूदा नए आने वाले सीपीओ के ऊपर भी सवालिया निशान है कि सीपीओ रावलपिंडी की तरफ से अभी तक किसी किस्म का बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन नहीं किया गया। साबका सीपीओ जो थे उन्होंने इन सोसाइटीज को नकेल डालकर रखा हुआ था और ग्रैंड ऑपरेशन करके तमाम जो इनके मुसल्लह गार्ड या गुंडे थे बिल्कुल इस हवाले से बताइएगा कि लवाहिकीन का क्या कहना है, क्या उन्होंने कहा है कि गिरफ्तारी दी जाए इनकी? जी लवाहिकीन का ये कहना है कि जिस टाइम तक इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी, रूरल इंक्लेव के मालिकान की गिरफ्तारी यही होगी, उस टाइम तक रोड बंद रहेगा। जो डल्ला रोड है, जो कसाला रोड है, वो मुकम्मल ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया, क्योंकि मेन रोड है जहाँ से अडियाला जेल की गाड़ियां भी जाती हैं, तो इस रोड को बंद कर दिया गया। जिस टाइम तक जो है वो काफी बहुत शुक्रिया हमें हम तफसीलात के साथ अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि एपका स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन लेबर डिपार्टमेंट पंजाब की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी का हंगामी इजलास चार्टर ऑफ डिमांड पर पेश रफ्त ना होने के बायस एहतजाज किया गया। आपको इस अपडेट से आगाह करें कि एपका स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन लेबर डिपार्टमेंट पंजाब की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी का हंगामी इजलास चार्टर ऑफ डिमांड पर पेश रफ्त ना होने के बायस एहतजाज किया गया। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि एपका स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन लेबर डिपार्टमेंट पंजाब की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी का हंगामी इजलास हुआ। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे रिपोर्टर सलमान शाह से। बताइएगा इजलास में क्या तजवीज़ दी गई? और आज बिल्कुल एपका स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन लेबर डिपार्टमेंट पंजाब की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी का हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें चार्टर डिमांड पर पेशरफ्त न होने की वजह से जो है भरपूर एहतजाज किया गया है। एपका स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन लेबर डिपार्टमेंट पंजाब का ये जो हंगामी इजलास था, ये बाद में धरने की सूरत तैयार कर गया, क्योंकि लेबर डिपार्टमेंट के सिस्टम थे जो कि दौरान सर्विस वफात पा गए थे और उनकी जगह पे 17A पर उनके बेटे को नहीं रखा जा रहा था। इस वजह से एपका स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन लेबर डिपार्टमेंट का जो ये एक छोटा धरना एहतजाज था, ये धरने की सूरत तैयार कर गया। मोहम्मद सलेमान जो सदर है एपका स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन लेबर डिपार्टमेंट पंजाब के, उनकी जानिब से ये वाज़ेह तौर पर जो लेबर डिपार्टमेंट के आला फन को ये कहा गया है कि अगर जो मुलाजमीन हैं उनके जो मसाइल हैं उनको फौरी हल किया जाए, वरना दीगर सूरत में वो दोबारा धरना देंगे। जी बहुत शुक्रिया सलमान शाह हमें अपडेट करने के लिए। पंजाब फूड अथॉरिटी का खुडिया खास में जाली दूध बनाने वाले यूनिट पर छापा। मजीद जानते हैं उस्मान मुगल की रिपोर्ट में। मयारी दूध की फराहमी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन जारी। जाली दूध तैयार करने वाला सप्लायर पकड़ा गया। 1300 लीटर मुजरे सेहत दूध सफेद महलूल तलब कर दिया गया। डेयरी सेफ्टी टीमों का खडिया खास में जाली दूध बनाने वाले यूनिट पर छापा मारा गया। सेक्शन पंप, 10 प्लास्टिक ड्रम्स, 2 गैस सिलेंडर, चूल्हा और गाड़ी भी जब्त कर ली गई। मौका पर किए जाने वाले टेस्ट फेल आने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। दूध में फैट और कुदरती ग़िज़ाइयत की कमी पाई गई। जाली दूध बनाने वाले 3 मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया गया। सप्लायर गाड़ी नंबर LES 8167 में गैर मेयारी दूध लोड कर रहे थे। इन लाहौर में मुख्तलिफ ग्वालों और दुकानों में दूध सप्लाई किया जाना था। कुदरती अज़ा से महरूम दूध इंसानी जिस्म में पेट और अंतड़ियों और किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के शोबाए गायनाकोलॉजी के ज़ेर तमाम खवातीन में ज़चगी की शरह अमवात और बीमारियों की रोकथाम पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मज़ीद तफसीलात सैयद आसिफ इलियास की रिपोर्ट में।
किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी शोबा गायनेकोलॉजी के ज़ेरे एहतमाम खवातीन में ज़चगी की शरह, अमवात और बीमारियों की रोकथाम और इलाज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तकरीब में प्रोफेसर राशिद लतीफ खान, वाइस चांसलर फातिमा जिला मेडिकल यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल, साबका वाइस चांसलर FJMU प्रोफेसर आमिर जमान खान, प्रोफेसर फैसल सुल्तान, प्रोफेसर मोहम्मद तैयब समेत मुख्तलिफ डॉक्टर मौजूद थे। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महमूद अयाज का तकरीब में मुख्तलिफ स्पेशलिस्ट के माहिरीन को बुलाने का मकसद था कि वो अपने अपने तजर्बात से हमें आगाह करें और तबादला ख्याल किया जाए कि किस तरह हामला खवातीन को ज़चगी के दौरान अमवात से बचाया जा सकता है। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हर तरह के स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। उन्होंने कोलैबोरेट करके उन्होंने उसको हाइब्रिड कोर्स कर दिया, बहुत सारा कॉन्टेक्ट टाइम रिड्यूस किया। ओवर 4 months between the entire Lahore, Karachi and Islamabad, we managed to train like 5,000 doctors and nurses in managing critical ill patients, उनमें से 1500 Lahore के शहर सेंटर में किए। The idea is कि अगर हमें ह्यूमन रिसोर्स भी डेवलप करनी है, उसके लिए बाकायदा चेन बनाया गया कि जी अच्छा वो लोग करेंगे, तो फिर विजन ये थी कि आगे वो लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड पीपल आउट देयर जो उनको वहां से डायरेक्ट कर सकते हैं एंड एज प्रोफेस पॉइंटेड आउट एल्गोरिथम्स है और पॉइंट के वैल्यूज बन जाते हैं। सो वी नॉट आईडी स्पेशलिस्ट इन द सिटी ऑफ चांद। प्रोफेसर राशिद लतीफ का कहना था कि ज़चगी के दौरान शरह मौत का काफी ज्यादा है, जिसके लिए हम सबको अपना अपना किरदार अदा करना है। हमें मरीजों को और घरानों को आगाही देना होगी। जवान माँ को वक्त पर इलाज और एहतियाती तदाबीर से बचाया जा सकता है। आगाही के लिए हमें मीडिया के ताउन की बेहद जरूरत है। The patient is going to become pregnant, and then once the patient becomes pregnant and there is going to be that postpartum hemorrhage is going to be there, then this is going to be taken care by the response, and that response has to be adequate. And later on there is another area where a rehabilitation is required. Remember, a mother without a uterus after postpartum hemorrhage is going to have a huge psychological burden which should be taken into an account, and this is very much important. The third one is that we were talking of whenever there is going to be a problem, someone is going to take a leading role. प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल का कहना था कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में 4 नए स्पेशलिस्ट का इनकाद काबिल तारीफ है। मिलकर कोशिश करेंगे कि FJMU और किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी को दुनिया की बेहतरीन तिब्बी दरसगाह बनाया जा सके। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर लाहौर की 9 अहम शाहराहों को मॉडल बनाने का मिशन। DG LDA आमिर अहमद खान की हिदायत पर LDA टीमों का हाली रोड गुलबर्ग के अताफ में ऑपरेशन के दौरान गुलबर्ग 2 में प्लाट नंबर P1 पर गैर कानूनी तौर पर कायम रेस्तोरां को मस्मार कर दिया गया। गुलबर्ग 2 के A, B और गुलबर्ग 3 के A1 ब्लॉक में कुल 10 कमर्शियल अमलाक को सरे बमहर किया गया। सील की जाने वाली अमलाक में बैंक, मार्की, कमर्शियल प्लाजा, फूड पॉइंट्स और दफातर शामिल। DG LDA आमिर अहमद खान का कहना था कि लाहौर की 9 अहम शाहराहों को मरहलावार मॉडल शाहरा बना रहे हैं। बार बार नोटिस जारी करने के बाद काबिल अमल इकदाम न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत तरक्याती स्कीमों के हवाले से इजलास। कमिश्नर लाहौर ने मॉनिटरिंग को सख्त करने की हिदायत जारी कर दी। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि डिजिटल मॉनिटर सिस्टम के जरिए जारी तरक्याती स्कीम पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। तरक्याती स्कीम के मंजूरी जायजा इजलास के दौरान डिजिटल मॉनिटरिंग से होगा। निगरान सेटअप में सिर्फ जारी तरक्याती स्कीम का जायजा होगा। नई स्कीम इलेक्शन कमीशन के फ्रेमवर्क के मुताबिक होगा। FIA साइबर क्राइम सर्कल लाहौर की बड़ी कार्रवाई। जाली डॉलर्स की फरोख्त में मुलविस गैंग के 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। आपको बताएं कि FIA साइबर क्राइम सर्कल लाहौर की बड़ी कार्रवाई। जाली डॉलर्स की फरोख्त में मुलविस गैंग के 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद इस हवाले से जानते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद अदील अहमद से। जी मोहम्मद अदील, बताइएगा। जी बिल्कुल इसी तरह ही है। मुलजिम जाली डॉलर्स की फरोख्त में मुलव्वस थे। गिरफ्तार मुलजिमान में सुहेल अहमद, फहद और जका शामिल है। मुलजिमान ने शिकायत करदा को 17 लाख रुपए से ज्यादा मालिक के जाली डॉलर्स फरोख्त किए थे। मुलजिमान को लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से
गिरफ्तार किया गया है। मुलजिमान जाली डॉलर्स की फरोख्त के लिए मुख्तलिफ करेंसी एक्सचेंज इस्तेमाल करते थे, ऐप इस्तेमाल करते थे। मुलजिमान ने जाली डॉलर्स की फरोख्त के लिए ऑनलाइन इश्तिहार भी लगाए हुए थे। दौरान तलाशी मुलजिमान के मोबाइल से व्हाट्सएप अकाउंट्स बरामद कर लिए गए हैं। मुलजिमान से जाली अमेरिकी डॉलर्स भी बरामद कर लिए गए हैं। गिरफ्तार मुलजिमान के मोबाइल फोन से भारी मकदार में डॉलर्स की वीडियोस भी बरामद कर ली गई है। मुलजिमान वीडियो का इस्तेमाल करके आम लोगों को अपने जाल में फंसाते थे। इस बारे से मजीद तफ्तीश भी जारी है। जी बहुत शुक्रिया आदिल, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। लाहौर कलमा चौक अंडरपास पर काम जल्द मुकम्मल करवाने के लिए डीसी लाहौर का दौरे के मौका पर काम की रफ्तार का जायजा लिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक आज हर सूरत काम मुकम्मल करने की हिदायत जारी। डीसी लाहौर राफिया हैदर का कहना था कि बरकत मार्केट से लिबर्टी अंडरपास की साइड आज हर सूरत ट्रैफिक के लिए खोली जाए। PSL के दौरान ट्रैफिक रवां रखने के लिए मरबूत हिकमत अमली तरतीब दी जाए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाहौर पुलिस लाइंस कला गुजर सिंह में पेंटिंग एंड कैलीग्राफी के मुकाबलों का इनेकाद। SP हेडक्वार्टर्स लाहौर मोहम्मद अब्दुल्ला लक की जेर निगरानी पेंटिंग एंड कैलीग्राफी के मुकाबले मुनक्किद हुए। इस मौका पर SP हेडक्वार्टर्स के हमरा लाइन ऑफिसर मोहम्मद शाहिद, DCP हेडक्वार्टर्स हाफिज माजिद भी मौजूद थे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। देखें, जिस तरह से लाहौर पुलिस मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारती है, इसके अलावा पुलिस मुकाबले भी होते हैं, तो वहां पर पुलिस जो है वो मुलजमान की गिरफ्तारी के साथ साथ जो है वो बेहतरीन पेंटिंग करने की सलाहियत भी रखती है। जिस तरह से पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में पेंटिंग एंड कैलीग्राफी के मुकाबलों का इनकाद भी किया गया, जिसमें SP हेडक्वार्टर लाहौर मोहम्मद अब्दुल्ला लक की जेर निगरानी पंजाब पुलिस पेंटिंग एंड कैलीग्राफी के मुकाबले मुनक्किद हुए। इस मौका पर SP हेडक्वार्टर के हमरा जो है वो मोहम्मद शाहिद जो कि लाइन ऑफिसर हैं, DSP हेडक्वार्टर हाफिज माजिद, रिजर्व इंस्पेक्टर मोहम्मद नुमान और रीडर लाइन ऑफिसर मोहम्मद खलील भी मौजूद थे। जिस SP हेडक्वार्टर का कहना था कि पुलिस के जो जवान हैं वो पेंटिंग का काम करना भी जानते हैं। बाकायदा तौर पर एक प्रोग्राम इनकाद किया गया था, उसमें जो है वो तमाम शोबा जात से ताल्लुक रखने वाले, जिस तरह से ट्रैफिक वार्डन हो गया, इसके अलावा दीगर पुलिस एजेंसीज के जो है वो जवान थे वहां पे मौजूद, जिन्होंने पेंटिंग बनाई और खासकर खवातीन ने जो है वो पहला नंबर हासिल किया। उसके अलावा जो है वो एक जो कांस्टेबल था उसको जो है वो दूसरी पोजीशन दी गई। उनका ये भी कहना था कि पुलिस जो है वो मुलजमान की गिरफ्तारी के साथ साथ दीगर ऐसे भी काम जानती है, जैसे गाला जो के बनाए जाते हैं। जिस तरह से पुलिस लाइन के अंदर बहुत सारी बड़ी ग्राउंड बनाई गई है, उसके अंदर भी जो है वो तमाम चीजें लगी हैं। जी वसीम, ये भी बताइएगा कि इन अहलकारों को तरबियत पुलिस महकमा देता है या ये इनफरादी तौर पर बासलाहियत है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो महकमा पुलिस के जवान हैं और महकमा पुलिस इनको जो है वो तरबियत देती है। खासकर अगर देखा जाए तो पुलिस लाइन के अंदर मैं बताता चलूं कि बहुत सारी ऐसी चीजें बनाई गई हैं जिनको फॉलो किया जाता है। बाकायदा एक बिलियर्ड रखा गया है, उसके अलावा दीगर जो है वो चीजें अंदर स्पोर्ट्स गाला के लिए जो बनाई गई हैं। उसमें मैं बताता चलूं कि मुकाबलों में हिस्सा जो है वो लेने वालों में CPO लाहौर, इसके अलावा सिटी ट्रैफिक पुलिस, फ्लाइंग स्क्वाड, डॉल्फिन पुलिस, और इसके अलावा मैं बताता चलूं कि मर्द और खवातीन ने जो है वो शिरकत की थी। पुलिस लाइन किला गुजर सिंह से लेडी TSI जो है वो लुबना शहजादी ने जो पहली पोजीशन हासिल की। इसके अलावा डॉल्फिन स्क्वाड के कांस्टेबल गुलजैन और पुलिस लाइन के कांस्टेबल मोहम्मद मजहर ने भी दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल की थी। जबकि मुकाबला के फोकल पर्सन इम्तियाज अहमद ने SP हेडक्वार्टर की जेर निगरानी जो है वो जज के फराइज सर अंजाम दिए। ऐसे मुकाबले उनका कहना था कि मुलाजमीन की छुपी हुई तख्लीकी सलाहियतें उजागर करने में जो है वो मुआविन साबित होती है। बिल्कुल, ये भी बताइएगा कि ये सलाहियत का मुजाहरा ये कोई भी पुलिस में रहने वाला कर सकता है या फिर कोई स्पेशल रैंक का ही बंदा इसमें शमूलियत इख्तियार कर सकता है? जी नहीं, इस तरह से होता है कि जब ये प्रोग्राम शुरू होते हैं तो पूरे लाहौर में जो है वो बाकायदा तौर पर वायरलेस पर कॉल की जाती है कि जो अच्छी क्रिकेट खेलना जानता हो या बैडमिंटन खेलना जानता हो, पेंटिंग बनाना जानता हो, तो वो पुलिस लाइन में आकर अपने फन का जो है वो मुजाहिरा कर सकता है। तो उसी पर जो है वो खवातीन समेत मर्दों ने पुलिस लाइन किला गुजर सिंह का रुख किया। आप देख भी सकते हैं कि खूबसूरत तरीन जो है वो अल्लाह के नाम की प्रिंटिंग जो है वो बनाई गई है। इसके अलावा उसको बड़ा खूबसूरत अंदाज में जो है वो उसकी तहरीर लिखी गई है। SP हेडक्वार्टर की जानिब से जो है वो जो लोग पहली पोजीशन पर आए, दूसरी पोजीशन पर आए, उनको नगद इनाम और सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। वसीम साबिर, हमें अहम तफसीलात से आगाह करने के लिए।
लाहौर के इलाका टाउनशिप में अफसोसनाक वाकया, आवारा कुत्ते के काटने से बच्चा जख्मी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की हदायत पर जख्मी बच्चे हसीब की वैक्सीनेशन कर दी गई। जख्मी होने वाले बच्चे का इत्तफाक अस्पताल में इलाज जारी। DC लाहौर राफिया हैदर का कहना था कि महकमा सेहत की टीम बच्चे के इलाज की मॉनिटरिंग कर रही है। आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी पर काबू पाने के लिए MCL से जामिया प्लान तलब कर लिया है। आपको बताएं कि गजा की पट्टी में इस्राएली फौज की बमबारी से उम्र रसीदा शख्सियत समेत 11 फलस्तीनियों की शहादत पर सऊदी अरब की मुजम्मत। सऊदी अरब का कहना है कि आलमी बरादरी कशीदगी के खात्मे इस्राएली जाहिरियत और कब्जा रोकने में किरदार अदा करे। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि दोनों फरीकों के साथ साथ खित्ते के दीगर ममालिक से भी बराह रास्त राब्ते में है। फलस्तीनी इलाकों में इस्राएली बस्तियों का मुतनाज़ा तोसी अमन की राह में एक रुकावट है। अमरीका में मौसम सरमा के तूफान से 2000 परवाजें मनसूख जबकि 15,000 ताखीर का शिकार है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक मौसम सरमा के तूफान के बायस मिशिगन में एक फायर फाइटर हलाक हो गया। न्यूयॉर्क, विस्कोंसिन, इलिनॉय, इंडियाना और मिशिगन में 9 लाख से जायद घरों और कारोबार की बिजली मुनक़ते। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अलग सिस्टम के बायस कैलिफोर्निया में गैर मामूली मौसम का सामना है, जहां बेशतर इलाके तेज हवाओं और मौसम सरमा के तूफान की वार्निंग के ज़ेर असर है। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।